तो इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाई इन्वेस्टमेंट इज इम्पोर्टेंट। इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब आप अपने पैसे को किसी एसेट में इन्वेस्ट करते हो ताकि फ्यूचर में आप उससे रिटर्न अर्न कर पाओ, तो उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट वर्सेस सेविंग्स। अगर आप हर महीने पैसे बचाएंगे तो उसे हम सेविंग्स कहेंगे, लेकिन अगर आप उसी पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट करोगे तो उसे हम इन्वेस्टमेंट कहेंगे। इन्वेस्टमेंट दो प्रकार से होते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब आप अगर खुद से इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसे हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहेंगे। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आपका कैपिटल ज्यादा होना चाहिए। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब आप किसी इन्वेस्टमेंट फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना और रियल एस्टेट में आईआरआईटी से इन्वेस्ट करना। नेक्स्ट, नेसेसिटी। इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है? टू बीट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। अगर आप अगर आप किसी चीज को आज 100 रुपए से खरीद पा रहे हो, लेकिन फ्यूचर में उसी चीज को खरीदने के लिए आपको ज्यादा दाम देना पड़ेगा, तो उसे हम इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई कहेंगे। इंडिया में ऑन एन एवरेज 6% इन्फ्लेशन रहता है, तो इसका मतलब है आप जो रिटर्न कमाओगे वो 6% से ज्यादा होना चाहिए, या फिर मिनिमम 6% तो होना ही चाहिए, ताकि आप इन्फ्लेशन से सर्वाइव कर पाओ। नेक्स्ट होता है रिटर्न अर्न करने के लिए। रिटर्न तीन प्रकार से अर्न किए जा सकते, कैपिटल अप्रिसिएशन, डिविडेंड और इंटरेस्ट। इनको हम वीडियो में आगे जानेंगे। नेक्स्ट है वेल्थ जनरेशन। वेल्थ जनरेशन मतलब अपने कैपिटल को कंपाउंडिंग से बढ़ाना। कंपाउंडिंग क्या होता है ये वीडियो में हम आगे जानेंगे, और कंपाउंडिंग कैसे वर्क करता है ये भी जानेंगे। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग के दो प्रकार होते हैं, एक्टिव इन्वेस्टिंग और पैसिव इन्वेस्टिंग। पहले पैसिव इन्वेस्टिंग समझते हैं। पैसिव इन्वेस्टिंग मतलब आप किसी एसेट क्लास के ब्रॉडर इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे कि निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी ऑटो, निफ्टी आईटी, इनमें इन्वेस्ट करते हो। लेकिन एक्टिव इन्वेस्टिंग में आप इनके अंडरलाइंग एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो, जैसे कि स्टॉक्स। पैसिव इन्वेस्टिंग में आपका रिटर्न इंडेक्स के बराबर होता है। एक्टिव इन्वेस्टिंग में आप शेयर्स को बाय सेल बार बार करते हो, इसकी वजह से आपका रिटर्न थोड़ा सा बढ़ जाता है। पैसिव इन्वेस्टिंग में आपका रिटर्न इंडेक्स के बराबर होता है। एक्टिव इन्वेस्टिंग में आपका रिटर्न जनरली इंडेक्स के ऊपर होता है। नेक्स्ट है कंपाउंडिंग इफेक्ट। कंपाउंडिंग इफेक्ट मतलब अगर आप किसी एसेट में इन्वेस्ट करते हो और जो आपको रिटर्न मिलता है वो आप निकालने के बजाय फिर से री इन्वेस्ट करते हो, तो इससे क्या होगा, आपका जो रिटर्न है उसके ऊपर भी आपको रिटर्न मिलेगा, यानी कि आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। इसकी वजह से आपका जो कैपिटल अप्रिसिएशन का स्पीड है वो बढ़ जाता है। इसे हम कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इंटरेस्ट के दो प्रकार होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में आपके जो रिटर्न थे वो आप निकाल सकते हैं, और लेकिन कंपाउंडिंग इफेक्ट में आपका जो रिटर्न होगा वो री इन्वेस्ट हो जाएगा, इसलिए हम उसे कंपाउंडिंग कहते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है वो हम इस एग्जांपल के थ्रू जानते हैं। अगर आप आज 10,000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में दोनों में 10% के हिसाब से ये लगा देंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट में आपको पहले साल में 10,000 पे 1,000 रुपये इंटरेस्ट मिलके 11,000 आपका कैपिटल हो जाएगा, और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में भी सेम ही हो जाएगा। लेकिन अगले साल आपका 11,000 इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ फिर 10,000 सिर्फ होगा, और फिर उसी 10,000 पे फिर आप 1,000 पे इंटरेस्ट कमाएंगे, और ये ऐसे ही चलता जाएगा। आपका अमाउंट सेम ही रहेगा, 10,000 पे ही आपको 10% मिलेगा, और यही 10 साल तक कंटिन्यू होके फिर 10th ईयर में भी आपको सेम ही रिटर्न मिलके आपका टोटल इंटरेस्ट जो आप कमाओगे वो 10,000 हो जाएगा, और आपका फाइनल कैपिटल 20,000 हो जाएगा। लेकिन वही कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। पहले साल में आपको 10,000 पे ही 1,000 मिला और 11,000 हो गया, लेकिन अगले साल 11,000 रुपये इन्वेस्ट होगा, ना कि 10,000 रुपये इन्वेस्ट होगा। अगले साल आप 11,000 पे फिर 10% कमाओगे, और तीसरे साल में फिर आप 12,100 पे फिर 10% कमाओगे। ऐसे कमाते कमाते आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ऐड होके लास्ट में आपका कैपिटल 25,939 हो जाएगा, यानी कि आपका टोटल इंटरेस्ट 15,939 और आपका पूरा कैपिटल 25,939 हो जाएगा। ये जो 25,939 और 20,000 का जो गैप है, यही होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस। कि सिंपल इंटरेस्ट में आपको आपके कैपिटल पे 10,000 मिलेगा, और फिर आपका इंटरेस्ट जो होगा वो आपको दे दिया जाएगा, और अगले साल फिर से आपका 10,000 ही इन्वेस्ट हो जाएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट, कैपिटल पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो ऐड होते होते उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलते जाएगा, और इसी की वजह से, और इसी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलने की वजह से कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट में गैप आ जाता है। सो नेक्स्ट, इस चार्ट से आप देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में गैप कैसे क्रिएट होता है। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ आपके कैपिटल पे हर साल आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन वहीं पर कंपाउंडिंग में आपके कैपिटल पे जो रिटर्न आप कमाओगे
वो फिर री इन्वेस्ट होके उस पर भी रिटर्न मिलेगा। और ये जो गैप है दोनों के बीच में, इसे हम कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं, और यही होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट एसेट क्लासेस, यानी कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, कमोडिटीज, फिक्स इनकम, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। बॉन्ड भी एक प्रकार का फिक्स इनकम ही है, लेकिन हम इस वीडियो में बॉन्ड को अलग रख रहे हैं। स्टॉक्स यानी कि कंपनी के शेयर्स, बॉन्ड यानी जब कंपनी उधार लेती है तो बॉन्ड्स इश्यू करती है। रियल एस्टेट मतलब प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग में। कमोडिटी मतलब गोल्ड, सिल्वर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। फिक्स्ड इनकम मतलब एफडीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स। और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मतलब जो इन सबसे अलग है, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट्स, कमोडिटीज, फिक्स्ड इनकम, ये सब ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट फॉर्म्स हैं। और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मतलब जो इन सबसे अलग होते हैं, यानी कि जो ट्रेडिशनल नहीं है, जैसे कि क्रिप्टो करेंसीज, प्राइवेट इक्विटी, हेज फंड्स, प्राइवेट डेट, वेंचर कैपिटल, इन सब में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये थी डिफरेंट एसेट क्लासेस। इनके बारे में हम आने वाले वीडियो में डिटेल में जानेंगे, और आने वाली वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि इन सभी एसेट क्लासेस में कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है। जैसे कि आप स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर आप ईटीएफ कर सकते हो, या फिर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। स्टॉक्स में आईपीओ होते हैं, एफपीओ होते हैं, इनमें कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है। और बॉन्ड्स और फिक्स्ड इनकम में भी आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। रियल एस्टेट में, अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपके पास कैपिटल ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपके पास कैपिटल उतना नहीं है कि आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो आप आरआईटी के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है कमोडिटी। कमोडिटी में कैसे आप म्यूचुअल फंड या फिर ईटीएफ कर सकते हो। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपके पोर्टफोलियो में इन सभी एसेट क्लासेस का एक्सपोजर होना चाहिए, ताकि आप अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकें और साथ ही साथ रिटर्न अर्न कर सकें। इनके बारे में हम आने वाले वीडियो में डिटेल में जानेंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।